मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का पुनः हार्दिक रूप से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में फिर से हम गोंडवाना के इतिहास के विषय में ही चर्चा करने वाले हैं। गोंडवाना जो आज का मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है और विदर्भ महाराष्ट्र का जो भाग है उसका जो पूर्वी हिस्सा और छत्तीसगढ़ जो नया प्रांत मध्य प्रदेश से कट करके अलग बना है उसका उत्तरी हिस्सा, ये सब मिलकर के बनाते हैं गोंडवाना लैंड, जहां राज किया है गोंड राजाओं ने। इस प्रकार से इस गोंडवाना लैंड में चार प्रमुख रूप से गोंड राजाओं का उदय हुआ। गढ़कटंगा, खेरला राज्य, चांदागढ़, देवगढ़, ये सब। इसमें हम पहले वरीयता क्रम अगर हम देंगे तो सबसे पहले हम मानते हैं कि जो गोंड राजाओं का जो पहला राज था वो गढ़कटंगा, जिसे हम गढ़मंडला के नाम से जानते हैं, और दूसरा राज्य खैरला जो बैतूल जिला जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर ये राज्य बना जाकर के, और तीसरा ये चांदागढ़, और चांदागढ़ के बाद ये जो देवगढ़ है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर, और चांदागढ़ जो है ये अपना तेलंगाना के समीप का ये राज्य है, जहाँ पर इसकी राजधानी सिरपुर या वारंगल हुआ करती थी। तो आज के विषय पर इन्हीं सब राज्यों के विषय में थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम गढ़कटंगा गढ़मंडला की ही बात करते हैं। यदुराय मड़ावी द्वारा सन 157 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, जिसके राजवंश की 68वीं पीढ़ियों ने 1700 वर्षों तक 1751 तक स्वतंत्र रूप से यहाँ पर राज्य किया, ऐसी जानकारी मिलती है। जिसमें 14,000 कोस वर्ग क्षेत्रफल की भूमि और 250 नगर और 1200 गांव और 50 लाख आबादी थी। ये सबसे बड़ा राज्य गोंड राज्य का राज्य माना जाता है। मध्यकाल में गढ़ा साम्राज्य के गोंड राजा संग्राम साय द्वारा 52 गढ़ एवं 57 परगना स्थापित किए गए इसी ये गढ़कटंगा गढ़मंडला के राज्य में। गढ़ा साम्राज्य पर ही आज हम चर्चा करते हैं। इस साम्राज्य का राज अपने शीर्ष स्थान पर जब पहुंचा था उस समय मध्य भारत के अधिकांश हिस्से पर इसका प्रभुत्व कायम हो गया था। तो इसकी जो राजधानियां जो बनाई गई, इसके जो गढ़ बनाए गए, उस पर भी थोड़ा सा हम एक नज़र डाल लेते हैं। जब राजा संग्राम शाह जिस समय शासन कर रहे थे तो उस समय सिंगौरगढ़ से ही उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली, और जो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। उसके बाद में दूसरा जो है वो चौरागढ़, जहाँ पर राजधानी इसका जो निर्माण है 1564 से 1634 के बीच ये दर्शाया गया है। यहाँ पर रानी दुर्गावती जी ने भी सुरक्षा के दृष्टिकोण को अपनाते हुए यहाँ पर अपना ये राज्य स्थापित किया था। बाद में वीर नारायण इनके जो पुत्र थे उन्होंने भी यहाँ से राज किया। बाद में मधुकर शाह और प्रेम शाह और हृदय शाह आदि राजाओं ने भी यहाँ से राज किया। लगभग 1564 से 1634 तक यहाँ पर इस किले का अस्तित्व राज्य के रूप में बना रहा। आगे फिर हृदय शाह के ज़माने में राजा जो हृदय शाह हुए तो उन्होंने यहाँ से अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र करते हुए रामनगर ले गए, जो मंडला के नज़दीक है, और वहाँ पर 1634 से 1700 के बीच वहाँ पर राजधानी रही। फिर बाद में मंडला राजधानी चली गई, जो 1700 से लेकर 1781 तक वहाँ पर राजधानी के रूप में रही। तो इसी पर थोड़ा सा हम प्रकाश यहाँ डालते हैं। सामान्य तौर पर हिंदू धर्म और जो गोंड लोगों की जो भाषा की बात होती है तो जो है वो हिंदी भाषा और अन्य भाषाएं इनकी पहले से ही चली आ रही थी, वो भाषा ये बोलते थे। और ये जो जवार ऋषि जो भूमि जबलपुर की है, जो त्रिपुरी क्षेत्र जो कहलाता है वंशी कलचुरियों
का जो क्षेत्र था, वहाँ पर जो राज रहा था, जो इस क्षेत्र में 10वीं 11वीं शताब्दी तक रहा। उसके बाद गोंड राजा मड़ावी राजगोंड के द्वारा इस राज्य का उद्भव हुआ। पहले हिस्ट्री जो है इसकी इस प्रकार से है कि गढ़ा मंडला का जो पहला राजा जो हुआ है यदुराय को माना गया, जिन्होंने कलचुरी राजपूतों को पदच्युत किया, मतलब सत्ता से हटा दिया और उनसे ये अपने राज्य को उन्होंने हस्तगत किया कर लिया, ऐसा माना जाता है। गोंड राजा यदुराय पहले इस कलचुरी राजवंश के यहाँ नौकरी करते थे, फिर बाद में वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद राज्य इनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस प्रकार से जानकारी ऐतिहासिक तौर पर मिलती है। गढ़ा मंडला जो राज्य था, शुरू में तो एक छोटा सा ये राज्य था और बाद में जो इनके वंश में जो राजा खरजी हुए, जिनका जो कार्यकाल था 1440 से और 1460 के बीच, तकरीबन 20 वर्ष तक इन्होंने जो राज किया, उसमें इन्होंने अपनी सेना को विस्तारित किया और उनके जब पोते जो थे तीसरी पीढ़ी में सुखनदास हुए, उन्होंने 1480 से और 1520 साल तक इन्होंने भी लगभग राज किया और राजपूतों को अपनी सेना और प्रशासन में शामिल किया और एक बड़ी ताकत के रूप में ये उभरे। बाद में इनकी 48वीं पीढ़ी में राजा संग्राम शाह के शासन में राज्य का तेजी से विकास हुआ और इन्होंने एक गोंडवाना के बड़े राज्य के रूप में यहाँ पर इसको दर्जा हासिल करवाया। इस प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तो इनके समय में नर्मदा घाटी, सतपुड़ा, पठारी क्षेत्र, भोपाल, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, होशंगाबाद आदि में इन्होंने राज विस्तार किया। चौरागढ़, संग्रामगढ़ और रामनगर, मंडला, ये तो सब किले निर्माण इनके समय में हुए ही थे और इन्होंने 52 गढ़ियों का निर्माण कराया और 57 परगनों में भी इन्होंने अपने राज्य को कायम किया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नरसिंहपुर में 52 गढ़ के गढ़ाधिपति का खिताब लेने के बाद चौरागढ़ या चौगान के किले को एक प्रकार से सम्मान के रूप में इन्होंने बनवाया था। राजा संग्राम शाह को संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, कला साहित्य को इन्होंने संरक्षण दिया। इनके शासनकाल में गढ़ा कटंगा की राजधानी सिंगौरगढ़ दमोह में जो स्थित है वो हुआ करती थी। उनके उत्तराधिकारी दलपत शाह जो उनके पुत्र थे, उनका विवाह रानी दुर्गावती जो कलिंजर के राजा कीर्तिवर्मन की पुत्री थी उनसे हुआ था और रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी चौरागढ़ में सुरक्षा कारणों के मद्देनजर स्थानांतरित कर दी थी। मालवा के सुल्तान ने बाज बहादुर गढ़ा पर आक्रमण किया और रानी से बुरी तरह से हार गया। मुगल सम्राट अकबर ने कड़ा के सूबेदार आसफ खान को रानी दुर्गावती के साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिससे रीमा के जो राजा बघेल रामचंद्र जी थे उनको हराते हुए दमोह के ऊपर सिंगौरगढ़ पर आक्रमण इसने आसफ खान ने कर दिया। प्रथम आक्रमण में तो रानी ने डट के मुकाबला किया और इनको भगा दिया, लेकिन दोबारा जब आक्रमण आसफ खान ने किया तो जबलपुर के नरई नाले के पास बरगी बांध के पास विकराल युद्ध हुआ और जिसमें रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। इस जीत से मुगलों को अपार धन संपत्ति लूटने को मिली, जिसमें सिक्के, सोना, चांदी, जवाहरात, तमाम हाथियार शामिल थे। बाद में इसी आसफ खान ने चौरागढ़ किले को घेरा, जिसमें रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण राव भी शहादत को प्राप्त हो गए और पूर्ण रूप से मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। कुछ वर्षों के बाद संग्राम शाह के जो दूसरे बेटे थे, जो सौतेले थे, दलपत शाह के सौतेले भाई थे, जिन्हें चंद शाह कहा जाता है, उनके आधिपत्य स्वीकार करने पर अकबर द्वारा रानी दुर्गावती के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें मान्यता दी गई। उसके बाद मधुकर शाह फिर प्रेम नारायण राजा बने। ओरछा के राजा जुझार सिंह बुंदेला के द्वारा राजा प्रेम नारायण गोंड की हत्या कर दी गई। मुगल शासन के हस्तक्षेप पर हृदय शाह को राज्य वापस मिल गया। इन्होंने अपनी राजधानी चौरागढ़ से मंडला के रामनगर में स्थापित कर दी थी। इस प्रकार से इनका ये इतिहास मिलता है। इसके बाद में अब हम खेलड़ा राज की बात करते हैं, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। गोंड राज्य, गोंडवाना में जब बात आती है तो दूसरा एक महत्वपूर्ण राज्य इनका था खेरला के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ खेरला राज्य। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के अंतर्गत खेरला
क्षेत्र जो है महाराष्ट्र विदर्भ पे सीमा पर ये लगता है। इसे बदनूर भी कहा गया। ये सतपुड़ा के पठार पर स्थित है। 997 ईस्वी में खेड़ला राजा इल की राजधानी एलिचपुर भी यहीं पर रही थी। असीरगढ़ का किला भी इसे कहते हैं। राजपूत गौड़ राजा कोंडाली का राज भी 130 ईस्वी से 161 ईस्वी के बीच रहा। वैसे बैतूल जिला जो है मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये ऐतिहासिक स्थान मौजूद है। खेड़ला किला जीर्ण शीर्ण अवस्था में आज भी मौजूद है, जिसका कभी स्वर्णिम गौरवमयी इतिहास रहा है। खेड़ला साम्राज्य गोंडवाना के भारतीय क्षेत्र का सबसे प्रारंभिक साम्राज्य था, जिसे 4 प्राचीन गोंड साम्राज्यों में से एक माना गया। नरसिंह राय इस राजवंश के पहले राजा थे और सबसे पहले ज्ञात गोंड शासकों में से एक थे। ऐसा कहा जाता है कि खेड़ला में गोंड शासकों से पहले राजपूत वंश था। उन राजपूत शासकों में सबसे महान राजा का नाम जैतपाल था, जिन्हें खेड़ला के किले का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। जैतपाल के उत्तराधिकारी नरसिंह राय थे, जो खेड़ला के पहले गोंड शासक थे। इनके शासनकाल के दौरान इनका राज्य पश्चिम दिशा में बरार तक फैला हुआ था। खेड़ला राजवंश की स्थापना वीर धनसूर की ईसा पूर्व 870 ईस्वी में स्थापना हुई। इसके अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 70 वर्ग कोश क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल विस्तारित था और 50 नगर इसके इस राज्य में थे और 300 गांव और 5 लाख की आबादी वाला ये क्षेत्र माना जाता था। तीसरे गोंड राज्य की जो बात आती है वो चांदागढ़। चांदागढ़ ये जो राज्य है दक्षिण के गोंडवाना क्षेत्र में ये स्थित है। इसमें सन 790 ईस्वी में योद्धा भीमा बल्लाड़ सिंह आत्राम ने सिरपुर में अपने राज्य की स्थापना की। इस वंश ने 6000 वर्ग कोश में अपना क्षेत्र विस्तारित किया और इसमें कम से कम 100 नगर और 750 गांव, 20 लाख आबादी वाला ये क्षेत्र था और 1000 साल तक यानी 1751 ईस्वी तक यहाँ पर स्वतंत्र राज्य के रूप में इस राज्य ने राज किया। इसमें थोड़ी सी जानकारी के तौर पे इतिहास है कि गोंड राजा जो खांडाच्या बल्लाल शाह आत्राम राजा और उनकी 3 पीढ़ियों ने चांदागढ़ के विशाल 8 किलोमीटर परिध के किले का निर्माण किया। उन्होंने चांदागढ़ इसको नाम दिया। सिरपुरगढ़। यहाँ पर जितने गोंड राजा हुए तेलंगाना प्रांत के होने से तेलुगु समाज से ये संबंधित रहे हैं, इसलिए चांदागढ़ के गोंड जमींदार ज्यादातर तेलंगाना में पाए जाते हैं। चांदागढ़ के गोंड राजाओं का राज वारंगल, करीमनगर, सिरपुर, भोपाल, पटनम, आसिफाबाद, मोहाड़, आदिलाबाद, यवतमाल के माहुरगढ़ और अमरावती के गाविलगढ़, अकोला के नरनालागढ़ और पश्चिम अरब सागर के टापुओं पर चांदागढ़ का राज्य रहा। सन 1818 में अंग्रेजों के साथ गोंड राजाओं का युद्ध हुआ और गौड़ राजाओं का राज समाप्त हो गया। यह जानकारी द रॉयल गोंडवाना रिसर्च जर्नल ऑफ हिस्ट्री साइंस के कुछ जानकारी कलेक्ट की है, उससे ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार से ये जानकारी मिलती है। हम चौथे राज्य की बात करते हैं, गोंड राज्य की। देवगढ़ का राज्य, गोंड राज देवगढ़। तो इसके जहाँ तक ये संस्थापक की जो बात आती है तो संस्थापक के विषय में तो ये बतलाया गया है कि वीर भान सिंह ने सन 1330 ईस्वी में ये हरियागढ़ जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है लगता है, यहाँ पर इस राज्य की स्थापना की और इस वंश ने 2000 कोश क्षेत्रफल में इसको विस्तारित किया। 50 नगर, 600 गांव, 10 लाख की आबादी पर 500 वर्षों तक राज्य किया, यानी 1751 तक स्वतंत्र रूप से इन्होंने राज किया। दक्षिण में 7 देवधारी, सातवाहन, वारंगल, गोदावरी परिक्षेत्र, दंडकारण्य में जो कोबी वंशी है काकतीय राजवंश का यहाँ पर उदय हुआ, वो भी इनसे संबंधित है। अब थोड़ी सी जानकारी हम देते हैं जो इसके एक प्रमुख राजा हुए जाटवासा, तो उनका किस प्रकार का इतिहास था और वही पूरी तरह से इस राज्य को मजबूती देने में और इसकी स्थापना करने में समर्थ पाए गए। उन्हीं के थोड़ा सा इतिहास का वर्णन हम यहाँ पर करने वाले हैं। गोंड राजा देवगढ़, संस्थापक जाटवासा।
देवगढ़ का गोंड राजा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है। राजा जाटवा का जन्म छिंदवाड़ा से 22 किलोमीटर की दूरी पर छिंदवाड़ा अमरवाड़ा रोड सिंगौड़ी के पास खोडाना गांव, जिसे राजा खोंडाना के नाम से भी जानते हैं, में हुआ था और माता का नाम इनका राजा खो था। जाटवा से पहले गवलियों का यहाँ पर राज था। देवगढ़ में धरसूर व रणसूर का राज हुआ करता था। वो यहाँ के जमींदार थे, दोनों वो भाई भाई थे। जाटवा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने 20 आदमियों से उठने वाला जो किले का जो फाटक था, उन्होंने अकेले ही उठा दिया था। एक बार राजा ने उनसे कहा कि लकड़ी की तलवार से तुम भैंसी की गर्दन को काटो, तो उन्होंने उस लकड़ी की तलवार से भैंसी की तो गर्दन काटी, साथ में धनसूर और रणसूर दोनों भाइयों का भी वध कर दिया और उन्होंने उनका जो राज्य है अपने अधीन कर लिया। ऐसी जानकारी मिलती है। बताया जाता है कि राजा जाटवा की जो उंगलियां थी वो घुटनों तक पहुंचती थी, इसलिए उनको आजान बाहु भी कहा गया है। आईने अकबरी जो एक पुस्तक है अकबर के ज़माने में, उसमें इनके विषय में थोड़ा सा जिक्र किया गया है कि गोंडों के खेरला किले के पूर्व में जाटवा जमींदार का राज्य है, जो 1000 घुड़सवार, 50,000 पैदल सैनिक और 100 से ज़्यादा हाथी की सेना से परिपूर्ण है। जाटवा ने राज्य विस्तार नागपुर तक किया और आगे मुगलों से सामना होने के भय से फिर राज विस्तार ये नहीं कर पाए। सम्राट जहांगीर ने अपने आत्मचरित्र में पहली बार जाटवा के साथ राजा शब्द जोड़ा, जिससे इन्हें राजा जाटवा शाह की उपाधि की स्वीकृति मिली। इस प्रकार से ये जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर प्राप्त होती है। जहांगीर नामा जो एक पुस्तक है उसमें इनके विषय में बतलाया गया है कि 1616 इनका जो राज्यकाल है, 1616 में थोड़ा सा जिक्र मिलता है कि राजा जाटवा शाह का जो कार्यकाल है 1580 से 16 से 20 तक माना जाता है। ये जानकारी के अंश जो हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये देवगढ़ एवं नागपुर के गोंड शासक नाम की एक पुस्तक से कुछ अंश इसके लिए गए हैं, जिसे डॉक्टर अंधारे ने लिखा है। अगर आपको कोई विस्तृत जानकारी इस विषय पे चाहिए तो इस पुस्तक को आप मंगा करके और जानकारी इससे ले सकते हैं। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। साथ में फिर मिलते हैं इस प्रकार के अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।